हमेशा से हकदार रहा है। ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा। इस हवाई अड्डे में आने वाले समय में अनेक प्रगति के आसार होंगे। क्या ये एयरपोर्ट इस पूरे इलाके के लिए यानी कि नोएडा, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा की तरफ ले जा सकता है? अपने क्षेत्र की जनता का मैं समझता हूं कर्ज उतारने का एक मौका हम सब लोगों को मिला। नमस्कार, एनडीटीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है जेवर का वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका आज भूमि पूजन हो गया है। यहाँ पर उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया। मंच पर अभी प्रधानमंत्री गए हैं, बीजेपी के नेता भी जा रहे हैं। चुनाव से एकदम पहले हो रहा है, तो चुनाव में इसका लाभ उठाने का एक प्रयास जरूर किया जा रहा है। यहाँ जनता भी आई है, तो ये एयरपोर्ट सिर्फ जनता को समर्पित ही नहीं, नेताओं को और उनके राजनीतिक अभिलाषाओं को भी समर्पित है। इस वजह से एक रैली नुमा माहौल यहाँ बनाने की कोशिश की है। लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के एक ज़रूरी चीज़ जो समझनी है वो ये है कि क्या करेगा ये एयरपोर्ट और कैसे काया पलट देगा इस इलाके की। मास्टर प्लान क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है। देखिए, मुआवजा मिला नहीं मिला वो एक ऐसी जंग है जिसके बारे में खबरें चलती रहेंगी। एनडीटीवी ने भी वो खबरें उठाई हैं। लेकिन जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो जो एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट क्या करेगा, क्या बदलाव लाएगा, आइए जानते हैं। So how is this airport going to be like? कैसा है ये एयरपोर्ट? अब आपके सामने लाते हैं एक हाइब्रिड इंटरव्यू विद किरण जैन, द COO ऑफ द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हमारे सामने वी गॉट दिस मॉडल ऑफ द एयरपोर्ट। Kiran ji, thank you so much for speaking to us on NDTV. Very well. Can you explain to us? Let's take a look at this model and imagine if this has already happened, right? So let's start from here. This is the Yamuna Expressway right here. Yes. So मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ इसको कि जैसे कि आप पैसेंजर हो, ठीक है? सो आई थिंक दैट्स द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट। सो जैसे कि कोई पैसेंजर है वो दिल्ली से आ रहा है, वो यमुना एक्सप्रेसवे से आएगा। यमुना एक्सप्रेसवे टू हमारी जो प्रॉपर्टी लाइन है जहाँ से एयरपोर्ट शुरू होता है, वहाँ पे हमने एक एग्जिट बनाना है। दैट एग्जिट विल बी प्रोवाइडेड टू अस बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। उस एग्जिट के साथ यू विल एंटर द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का this cloverleaf, all of this is government of UP. So you will have access coming in from Delhi and coming in from Agra, allowing you for a very modern clover shape exit entry point. Once it enters into our property, उससे बाद आप जब अंदर जाओगे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने एक कॉन्सेप्ट लगाना है जिसका नाम है PTC. इट इज बेसिकली ए डुअलिटी ऑफ अ पार्किंग सिस्टम, जहाँ पे मशीन शॉप होगी, गैस स्टेशन होगा, EV चार्जिंग पॉइंट्स होंगे, which is right here. जैसे कि आप एग्जिट से निकले ना, आप इस तरफ लेफ्ट साइड को देखिएगा, so you've got gas station. सो उसका ये रिटेल भी होगा, यहाँ पे खाने का भी होगा। सो जो यात्री हैं जो दिल्ली से आगरा जा रहे हैं या आगरा से दिल्ली जा रहे हैं, इट इज़ लाइक अ रेस्ट स्टॉप। लेकिन ये ऑल कंक्लूसिव रेस्ट स्टॉप होगा जिसपे ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटी होगी फॉर एवरीबडी। मतलब कभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे गराज होगा। सो वो दैट टाइप ऑफ फैसिलिटी हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ये जो मिडिल technically we've still not entered the airport over here. I mean, you've entered the airport property, but you've not entered the terminal basically. Sure. But you are heading towards that area. Okay. Now, as you're driving through, हाँ, आप drive कर रहे हो. Let's imagine this is a central spine. हमारा जो सारा roadway system है, it is based on a one-way system. Okay. मतलब one way to enter and one way to come out. So there'll be no dueling traffic. Okay. Now the beauty of this is what it allows is कि हमारे एक ही लेवल पे डिपार्चर है और एक ही लेवल पे अराइवल है। Which is? तो ये अलग अलग नहीं है, राइट हियर। Okay. लेकिन मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, तो आप ये सेंट्रल स्पाइन से आए, ऑन योर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आपको क्या दिखेगा? आपको हमारा फ्यूल फार्म दिखेगा, विच इज़ बेसिकली वन ऑफ द स्पाइन्स ऑफ कमर्शियल बिजनेस एट द एयरपोर्ट, क्योंकि यहीं से तेल जाएगा फॉर ऑल द एयरपोर्ट। और यहाँ का जो तेल है, इट इज़ ऑल कम्प्लीटली हाइड्रेंट फ्यूल, मतलब ऑल द पाइपलाइंस आर अंडरग्राउंड। कोई भी पाइपलाइन ऐसी नहीं है जो ओवरग्राउंड है। सो नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स हाउ यू रन सस्टेनेबल ऑपरेशंस एट एन एयरपोर्ट, राइट? तो
लेफ्ट और राइट में आपको होटल्स दिखेंगे, आपको कन्वेंशन सेंटर दिखेगा, विच इज ऑल ऑफ दिस, या राइट। और यहीं पर आपको ऑफिसेज दिखेंगे फॉर द वेरियस कंसेशनर्स जो हमारे यहाँ पे हमारे साथ काम करेंगे। यहीं पर भी हमारे पास एक जीए और सेपरेट वीवीआईपी टर्मिनल है, उनकी भी एंट्री इनटू दैट एरिया अलग से है। लेकिन जो आम पैसेंजर है वो सीधा आएगा यहाँ पे। अगर किसी को ड्रॉप ऑफ करना हो तो वो सामने चला जाएगा, वो यहाँ से ड्रॉप ऑफ होगा। और बिल्कुल आगे हमने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड अ फूड कोर्ट। और इस फूड कोर्ट में बिल्कुल कमर्शियल एक्टिविटी है। फूड कोर्ट के लिए जाने के लिए तुम्हें पैसेंजर बनने की जरूरत नहीं है। यू कुड वेरी वेल जस्ट बी कि आपने शॉपिंग आना है, आपने बाहर कहीं खाना है, लेकिन आपने फ्लाई नहीं करना। So you come to the airport. You just come to the airport. So ये जो एयरपोर्ट है ये एक डेस्टिनेशन बन जाता है। ये बिल्डिंग क्या है? What is this building? Next to the Indian flag? ये हमारी जो बिल्डिंग, ये हमारा ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर है। आप राइट और लेफ्ट यहाँ पे देखोगे कि एक तरफ हमारी मेट्रो की कनेक्टिविटी और दूसरी तरफ हमारी हाई स्पीड की कनेक्टिविटी। ठीक है। So the metro and the high speed rail are going to come here. That's the station. Come on the side. ठीक है। लेकिन ये जो बीच का एरिया है, पहले फेज में ये ओपन पार्किंग लॉट होगा, फिर ये मल्टी लेवल पार्किंग लॉट बन जाएगा, और इसी से ये ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर भी बन जाएगा। What is this building? This one. So this is actually what you're looking at here is your phase 1 and phase 2 of the terminal. So which means phase 1 is what we will deliver by 24. So 2024, you're going to deliver one runway, which is this one or this one? It's going to be the northern runway. Okay, so the northern runway right here is going to be delivered in 2024. ये बनेगा 2024 में ये एक runway, और ये terminal यहाँ पर जो है this terminal will be functional. Terminal actually 30 million passenger का capacity का दिखाया गया है। ये हम इसका आधा करेंगे, इसी को ही replicate करके ये 30 का हो जाएगा। So for first we will start with 12 million, है ना? So ये जो आप देख रहे हो, this is sort of the connectivity of both the terminals. ये terminal 1 है, ये terminal 2 है। Okay. So terminal 1 is made up of phase 1 and 2, और terminal 2 is made up of 3 and 4. Okay. ये जो कार्गो की फैसिलिटी है, आप देखेंगे ईस्टर्न साइड से सेपरेट एक्सेस है। Okay. हमने बहुत ध्यान से ये किया है कि हमारे वेस्टर्न साइड से, हाँ, और सारी लॉजिस्टिक्स मूवमेंट, ट्रक्स की, गुड्स की वगैरह, वो सारी ईस्टर्न साइड से होगी। सो बिल्कुल अलग है, और इसलिए अलग है क्योंकि वहाँ पे कंजेशन नहीं क्रिएट करना। राइट, सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ दिस इज प्लान्ड। देयर इज अ फिजिकल सेपरेशन। आप देखें ये जो भाग है यहाँ से, दिस पोर्शन इज गोइंग टू बी ओनली फॉर कार्गो व्हिच हैज अ सेपरेट एंट्री फ्रॉम द बैक। दिस हैज नथिंग टू डू विद द पैसेंजर्स हु कम इन फ्रॉम द फ्रंट। या और ये जो कार्गो का है, ये जो अभी जैसे टिपिकल एयरपोर्ट्स पे कार्गो टर्मिनल होता है, हमारा जो प्लान है, हमारी जो विजन है, ये पूरा एक कार्गो विलेज बन रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टर्मिनल भी होंगे, वेयर हाउसिंग भी होगी, प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी होगी, उसके साथ साथ ट्रकिंग की पार्किंग भी होगी, और फिर जो ट्रकिंग सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी होगा। What is going to be the capacity overall once this is done? Also, I wanted to ask you, ये कितने साल का आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं? Just these two runways. See, our investment in the project is totally based on the demand, right? Okay. But if you look at it and everything goes exactly the way it's supposed to go, which we believe it will, because एक तो यहाँ पे कार्गो का potential बहुत है, passenger throughput volume is promising. Sure. So I would say within 20 to 25 years का ये पूरा खत्म हो जाएगा। In 20 to 25 years, this is going to be completed. Yes. So by 2024, 2024 तक a part is going to be completed. Yeah, all the other things, facilities They will keep come growing. up. Yes, and how they will grow is basically whenever we hit 80% capacity of one phase, we start construction on the second phase. Nice. And the beauty is, आपको भी पता है कि हमारी जो propensity to spend on travel है, और जो हमारे लोगों को travel करने का इच्छा है, it is very strong. Yeah. So we are pretty confident कि we won't You have will a meet problem. this demand. Yeah, Yes. absolutely. We are now moving towards runway number 4, 2, 3, 4, 5 and 6. Let's quickly take a look at this model right here. Yes, Kiranji. Now here is where the magic begins. Yes, this is actually the ultimate vision of the airport based on, one of the master plans that was put together by the agency that the state works So with. just to put it straight, ये 20 years के बाद का है. Not really. See, everything depends upon how quickly the demand grows, how quickly the market grows. Sure. We have trigger points in putting our investment in. But all I would like to say when you look at this is that we do have the ability and the capacity To do this. But this kind of a development is fully dependent on the demand
the market, I understand. how it reacts, what is required. So what you Agar- saw in the earlier model, Ashok Mahle will show you, was Kiranji this part. We saw just this. Yes. आपने ये नॉर्थन रनवे देखा, आपने सदर्न रनवे देखा और आपने ये बीच के कनेक्टिंग रनवे देखी है. Okay, let me give you a hypothetical situation. I'm supposed to board a flight, Kiranji, and I'm told terminal 3A or 3 of the Noida International Airport. Where do I go? From what I gather, this is terminal 1 and 2. Okay, Then this is 3 what will be happens. something like this. सो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो साइनेज होता है ना एयरपोर्ट पे, वो भी एक प्योर साइंस है. सो हमारी साइनेज ऐसा होगा कि आप कभी गलत टर्मिनल में नहीं पहुंचोगे. Okay. अगर हम पहुंच गए इसका मतलब हमने अपना काम नहीं ठीक से किया. सो डोंट वरी. Okay. So this 2 is cargo right here. No, so the way we haven't really gone very deep into this planning, but yes, as the cargo grows, this will also grow in the same fashion. Okay. Just remember that any investment is based on market triggers. Correct. But what you have to think, which is the heralding thought, is that there is the land to develop a And project. there is this of optimism कि लोग आएंगे and the airport will be successful, Yes. right? And that's why we you've. can- और असली बात तो ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हम अकेले नहीं कर सकते. हमारे साथ यूपी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट है और उनके सपोर्ट के बल पे तो ये सारे प्रोजेक्शंस हो रहे हैं. Let's- So we are very positive. Let's compare this to the Indira Gandhi International Airport and just this terminal alone. How will you? I mean, if we were to compare, how big is this in See, comparison? that is wrong. ऐसी comparison हम करना नहीं चाहते because No, Delhi in terms of capacity, only capacity. capacity. Okay, this is a 30 million. I would say T2, right? 30 million. Yeah, because T3 is about 60. Yeah. So half of जो नया टर्मिनल है उसका आधा मान के सोचो. Okay. Let's just hope, Ms. Kiran Jain, that this airport gives the much needed flight to the ambitions of not just Western UP, not just Noida or Agra or the nearby areas, but India, being envisioned as the biggest airport, not just in India but in Asia, the 5th largest in the world. Well, again, it depends how you measure largest. By land mass, maybe. Yeah. But most airports, their movements, the number of air traffic movements at an airport determines how big or how busy you are. So it depends upon what scale you use. Okay. Yeah. Right. Kiran Jain, thank you so much for your Oh, you're time. very Thank you. welcome. It's been a Thank you for explaining in great detail. Thank you. Thank you. Thank you. गौतम बुद्ध नगर के सांसद हमारे साथ आ गए हैं. डॉक्टर शर्मा, आज गर्व का माहौल है. देखिए, गर्व मेरे जीवन की बहुत खुशियों में से एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है. मैं समझता हूँ इतनी बड़ी खुशी मेरे जीवन की 62 वर्ष की मेरी आयु में से बहुत खुशी का दिन है कि अपने क्षेत्र की जनता का मैं समझता हूँ कर्ज उतारने का एक मौका हम सब लोगों को मिला. मैं धन्यवाद देता हूँ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का. क्या धन्यवाद लगता है देता हूं कितना विकास जो अब तक हुआ नोएडा का, ये एक एयरपोर्ट क्या कर सकता ये है? अकेला एयरपोर्ट हमारे देश का गेम चेंजर होगा. 1 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा, 5 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा. मैं समझता हूँ ये अपने आप में भविष्य का सपना जो हमारा था, ये अपना मेरा सबसे बैकवर्ड क्षेत्र होता था और यहाँ पर MRO बन गया है, कार्गो यहाँ पर बन गया है. दिल्ली हवाई अड्डे से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा, बंबई हवाई अड्डे से 4 गुना ज्यादा बड़ा और सारी इंडस्ट्री यूनिट्स यहाँ पर है. इसकी कनेक्टिविटी अपने आप में ये यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ तक से जुड़ना, ईस्टर्न पेरिफेरल के माध्यम से जुड़ना और अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ना, ये अपने आप में. मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर शर्मा, आप मुझे ये बताइए कि विकास में कोई पीछे ना रह जाए, ये सुनिश्चित करना कितना जरूरी है? बहुत सारे ऐसे किसान हैं, उन्होंने शिकायतें की हैं, उनका घर तोड़ दिया लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला. मैं गवाह हूं इस बात विकास का. लेकिन उस पर उसका खामियाजा कोई ना भुगते. नहीं, देखिए, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जनप्रतिनिधि होने के नाते भी कि किसी भी किसान को सबको मुआवजा मिला है. अधिकारी एक भी किसान आपको ये कह दे कि उसको मुआवजा ना मिला हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और उनके विकास के में भी बहुत बड़ा फायदा होगा. बहुत बहुत धन्यवाद.